स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग की शॉर्ट कमांड F10 है। आप कीबोर्ड से F10 के की प्रेस करेंगे तो पोलर ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ होगा। हम क्लिक करते हैं पोलर ट्रैकिंग के ऊपर, तो अब हमारे पास देख सकते हैं जैसे मैंने पोलर ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ हो चुका है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, ऑर्थो से अनचेक किया, हम पोलर ट्रैकिंग के ऊपर अनेबल हुए। तो देखिए पोलर ट्रैकिंग में क्या होता है, जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको स्पेसिफिक एंगल के अंदर क्रॉस हेयर को रिस्ट्रिक्ट करता है, कर्सर को रिस्ट्रिक्ट करता है इन द स्पेसिफिक एंगल। क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी यानी कि 0 डिग्री पे आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट वे आपको ये बता रहा है। जैसे ही मेरी लाइन अगेन यहाँ पे आई है, यहाँ पे कर रही थी 45 के एंगल पर, जैसे ये लाइन 45 के एंगल पे आती है ऑटोमेटिकली दोबारा से ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि नाउ द लाइन इज ऑन 45। और जैसे ही यहाँ पे 90 पे आएगी, डेट्स मीन ये आपकी एवरी 45 एंगल्स पर लाइन को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करूं और यहाँ पे चेक करूं तो देखिए आपको 45 के एंगल के ऊपर चेकिंग लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री पे क्लिक कर दूं तो डेट्स मीन कि अब एवरी 90 डिग्री ये अब इसको करेगा रिस्ट्रिक्ट। 0 पे करेगा, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लाइन को 90 डिग्री पे ऐड कर सकते हैं, फिर दोबारा अगेन एवरी 90 डिग्री के बाद ये लाइन को रिस्ट्रिक्ट करता है। मैं यहाँ पे ये जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर दोबारा क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं एक लाइन और क्लिक कर सकता हूँ और फिर नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आपको जस्ट यहाँ पे कोई भी एंगल ऐड करना है, जैसे कि 18 डिग्री, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंटर लाइन और जस्ट क्लिक करें और देखें यहाँ पर, और 0 डिग्री पर, उसके बाद यहाँ पे 18 पे करेगा तो एवरी 18 डिग्रीज के बाद हर 18 डिग्री के बाद ये आपकी लाइन को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसमें आप किसी भी मतलूबा एंगल के अंदर अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे आइसो ड्राफ्ट। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग का कैसे मेथड है, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को अनेबल करूंगा तो पीछे से देखें आपको जो ग्रिड डिस्प्ले है वो थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर टेढ़ा सा नजर आएगा। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डिसेबल करूंगा तो आपका पीछे जो ग्रिड डिस्प्ले है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। आप खुद अपने कंप्यूटर के अंदर इसको चेक करें। इसके बाद आगे आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट स्नैप पढ़ा लेता हूं, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या चीज है, फिर हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या चीज है? ऑब्जेक्ट स्नैप ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल देखें, दिस इज अ ड्राइंग और मैं अगर यहाँ पे एक न्यू लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन एग्जैक्टली इस लाइन के एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट हो तो मुझे यहाँ पर कोई इंडिकेशंस आनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक मार्कर का होना जरूरी है यहाँ पर, ताकि मुझे पता चले कि मेरी लाइन वाकई ही अब इस लाइन के एग्जैक्टली एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही है। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना है। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कैसे करना है, हम यहाँ पे माउस को लेके आते हैं, इसका जो शॉर्ट कमांड है वो F3 है। कीबोर्ड से आप F3 का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन ऑन हो जाएगा और दोबारा प्रेस करने से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन बंद हो जाता है। ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये अभी ऑन हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको एक एंड पॉइंट का मार्कर नजर आया है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लाइन को बढ़ाता हूँ तो डिफरेंट मार्कर्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं जब मिड पॉइंट पे पहुंचूंगा तो आपको यहाँ पर मिड पॉइंट का भी मार्कर प्रॉपर तौर पर नजर आएगा। और मैं इस मार्कर की मदद से क्लिक करूंगा तो ये लाइन एग्जैक्टली उसके एंड पॉइंट के साथ जाके लगेगी, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है एग्जैक्टली इन दोनों के एंड पॉइंट के साथ हुई है। अब स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप को तो ऑन रखते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मार्कर्स यहाँ पे ऑफ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एंड पॉइंट के ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ, और अगर मैं अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एंड पॉइंट नहीं बन रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो आपको किसी भी लाइन का एंड पॉइंट अब नहीं मिल सकता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक साइड पे एक और न्यू लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे लाइन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा तो देख सकते हैं आपको नियरेस्ट पॉइंट मिलेगा, आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट डाउन एरो पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स में जाएं और ये आपके पास यहाँ पे एंड पॉइंट का ऑप्शन है, इसको एनेबल करें और आप अपनी मर्जी की किसी भी एंगल को यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक जो मार्कर है उसको डिसेबल या एनेबल कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे सब सिलेक्ट हो जाएंगे और जस्ट क्लिक कर दें ओके पर। अब आप कोई भी लाइन यहाँ पे सर्कल लाइन कुछ भी ड्रॉ करें और उसके साथ न्यू लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी चीज को ड्रॉ करने में कोई इशू नहीं बनेगा। अब आती है बात ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में।
ऑब्जेक्ट स्नैप रेफरेंस लाइंस क्या होती हैं जो इससे पहले आती थी। स्नैप के बारे में आपने पढ़ लिया, अब मैं डिटेल दे देता हूँ आपको। स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग यह होता है कि आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के स्नैप से उसको ट्रैक करके न्यू लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करता है आपको। हम क्लिक करते हैं लाइन के ऊपर और मैं जस्ट फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पे लाइन लाता हूँ और मुझे एक न्यू लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सर्कल के इस क्वाड्रेंट पॉइंट के बिल्कुल सामने हो। और देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे जस्ट पॉइंट किया और माउस को इस तरफ लेके आया हूं तो देख सकते हैं ऊपर से एक ग्रीन कलर की लाइन जो है आपको डैशेस लाइन रेफरेंस लाइन इंडिकेशन आ रही है और आप यहां पे क्लिक करके अपना मतलूबा कोई भी लाइन न्यू ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अगेन मैं कर रहा हूं एक दफा फिर से। फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन के मिड पॉइंट से यूं और इस लाइन के एग्जैक्टली नीचे पॉइंट से जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर एक न्यू लाइन ड्रॉ करनी है। तो मुझे करना होगा एल इंटर लाइन और मैं इस पॉइंट से पहले इसके एंड पॉइंट से वर्टिकली माउस नीचे लेके आऊंगा और उसके बाद फिर इधर लेके आऊंगा माउस इस लाइन के मिड पॉइंट पे और फिर यहां से ये मैंने एक पॉइंट किया और जैसे मैं इस माउस के सामने, देखिए यहाँ पीछे भी एक जगह पे कर रहा है ये इसको, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा तो देख सकते हैं अभी ये एग्जैक्टली इसने इंडिकेट कर लिया। इसको मैं क्लिक करके अपना मतलूबा कोई भी न्यू लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपनी न्यू ड्राइंग्स बनाने में।